अपनी बात 2 मिनट में रखने का प्रयास करें। माननीय देवेंद्र कुमार। सभी को जय भीम। ना मैं कोई भाषण देता हूँ और ना कोई बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अंधविश्वास से निकालने की बात करता हूँ और अंधविश्वास मिटाने के लिए मैंने अनुभव किए हैं और जैसे जैसे समाज में मुझे देखने को मिला उसके लिए मैंने काम किया है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जाति मुक्त भारत। पहले जाति को अगर कोई समझ ले तो हमारा SC ST OBC का कल्याण उसी दिन हो जाएगा। और जो सत्ता की बात करते हैं, जिस दिन ये बात समझ आ गई उस दिन ही आपकी दिल्ली की सत्ता आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। लेकिन जाति के मकड़ जाल को अगर समझ लिया, व्यक्ति की उत्पत्ति पहले हुई है और शब्दों की बात आज भी होता है। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा वो शब्द बनाता है, फिर समाज में चीज़ें सीखता है। इतनी सी बात अगर समझ पाए कि हमारी जाति क्या है, मैं कहता हूँ कि जितने लोग बैठे और जहाँ तक दिखता है वो मेरी ही जाति के लोग हैं, उसमें तो कोई अलग नहीं है। इतनी बात समझ पानी है। और दूसरी बात जो इन्होंने एक बात कही थी कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई और उसने पूरी लंका जला दी। मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, उस किताब के माध्यम से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बट दुख इस बात का है कि यहीं पर बैठे हुए लोग अपनी अपनी जाति या अपने अपने गोत्र में वो एक दूसरे को बड़ा और छोटा करने की बात करते हैं। तो मैं इंची टेप लिए घूमता रहता हूँ कि भाई जो कोई कहता है कि मेरी जात इतनी बड़ी है या इतनी छोटी है, मुझे कोई नाप कर बता दे। कोई अगर जाति को नाप सकता हो तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई वो जाति से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। इन्होंने बोलने का मुझे रोका है कि ज़्यादा नहीं बोलना है। एक चौपाई है जो मैं बोलना चाहूँगा और मैं हमेशा बोलता हूँ, खुले मंच में बोलता हूँ। इन्होंने एक चौपाई लिखी, जो दुबे साहब की जो बात कर रहे थे वो तुलसीदास दुबे जी थे। उन्होंने एक चौपाई लिखी है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं गुण ज्ञानी प्रवीणा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि विप्र चाहे कितना भी अनपढ़, जाहिल, लूला, लंगड़ा, व्यभिचारी, पाखंडी कुछ भी हो, लेकिन उसकी पूजा करिए। और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे बाबा साहब जैसे विद्वान को जो यहाँ पे ये लोग तिरस्कार करते हैं, ना पूछे। तो मैं उसको एक शब्द बदला है और एक शब्द में उस चौपाई का देखिए क्या मतलब निकल जाता। मैंने मेरी जात मुक्त भारत के वेबसाइट में पढ़ा है, यही लिखा ओपन। जब उन्होंने हमें नीच करके बोल के और लिखा है, हम क्यों ना बोले, हम क्यों ना लिखे, हम क्यों ना जवाब में कहें, हम क्यों डरे हुए हैं। तो मैंने उस चौपाई का एक रूप बदला है, कूटिए विप्र सकल गुणहीना, पूजहूं शूद्र संविधान प्रवीणा। ताली हो जाए इस बात पे, ताली हो जाए। फिर दोबारा दोहराता हूं, फिर ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये चौपाई ली गई जो दुबे की चौपाई है, उस चौपाई को आप समझ लेंगे जिस दिन से, आपके दिमाग में बस जाए कि हम लोग क्या है। उन्होंने क्या लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं गुण ज्ञानी प्रवीणा। तो क्या कह रहे हैं कि चाहे वो कितना भी पाजी हो, पागल हो, उस पागल की पूजा कीजिए, लेकिन अगर शूद्र पढ़ा लिखा है, बाबा जैसे विद्वान है, उनको मत मानिए। ये है बेईमानी, यही है जाति का मकर जाल। इस जाति के मकर जाल को जिस दिन समझ लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। इसलिए मैंने एक शब्द बदला है, सिर्फ एक शब्द बदला है, कूटिए। कूटिए का मतलब हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं जो घड़ा बनाते हैं, वो घड़ा बना के जो थपकी लगा लगा थप 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 करके जो घड़ा बनाता है, सुंदर आकार हो जाता है। कूटने का मतलब हमारे यहाँ शिक्षा देना है, उसको शिक्षित कीजिए। डंडा देने के लिए मैंने नहीं कहा कि डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाए, जगह नहीं बचेगी। बहुजन समाज इतना बड़ा है, अगर जिस दिन आपने डंडा उठा लिया उसके लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए कूटना नहीं है। फिर मैं दोबारा दुलाता हूँ, है ना, नहीं बिल्कुल रिपीट करूँ। अरे कूटिए विप्र सकल गुणहीना, पूजहूं शूद्र संविधान प्रवीणा। ताली हो जाए इस बात पर जी।
बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जो मैं इस तरह से कर चुका हूँ, जो मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ और लिखता हूँ। ये मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जाति मुक्त हो जाए, जाति मुक्त, आपस में जातियों का भेद मिटा दें, एक दूसरे के साथ रिश्ता करें, एक दूसरे के साथ अपना SC ST OBC जिस दिन मर्ज करके एक जाति बन गए, ये मेरा यही उद्देश्य है। इसलिए मैंने जाति मुक्त भारत रजिस्टर कराने गया था। पूरी सरकार ने ऑब्जेक्शन लगा दी थी, लेकिन जब मैंने उसको लड़ा तो मुझे उसकी NOC मिली। NOC है मेरे पास। हम भारत में 7 लोग हैं जिन्होंने जाति को बिल्कुल त्याग दिया, और आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जिस दिन हम संख्या में ज़्यादा हो गए, जिस दिन हम एक और हमारी सत्ता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।